Hello dear 10th class students. So, in the last session we discussed all about human heart. हमने human heart के बारे में डिस्कस किया. आज हम पढ़ने जाएंगे that what is double circulation. I told you that यहाँ से pulmonary artery heart से lungs में blood लेके जाती है purify करने के लिए और वो lungs blood pulmonary vein को दे देती है. So this is the number one circulation. और उसके बाद एओर्टा होल बॉडी को ब्लड दे रही थी, दैट इज नंबर 2 सर्कुलेशन. तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दो सर्कुलेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन. उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? आई टोल्ड यू, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना. कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है. किसको लेके जा रहा है? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, मेटाबॉलिक वेस्ट को, एवरीथिंग. और इसके अंदर कौन रोल प्ले करता है जनरली? हार्ट एंड लंग्स. हार्ट एंड लंग्स. अगर आपको हार्ट और लंग्स के बारे में नहीं पता, यू कैन गो फॉर द पार्ट 5 एंड पार्ट 4, आपको समझ आ जाएगा. सो लेट्स हैव अ ब्रीफ स्टडी ऑन द डबल सर्कुलेशन एंड द रेलेवेंट ऑर्गन इन्वॉल्व. सो डबल सर्कुलेशन की बात करें, आप मेरे साथ फटाफट से एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस इज ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर. 4 चैम्बर से बना होता है. जो हमारी राइट साइड होती है वो हार्ट की लेफ्ट होती है, जो हमारी लेफ्ट होती है वो हार्ट की राइट होती है. ऊपर वाले को हम बोलते हैं ऑरिकल्स या फिर एट्रिया. नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. हमारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल में आता है वाया वेना कावा. वीना कावा एक वेन है. अब जब राइट ऑरिकल पूरी तरह भर जाएगा तो ये पुश करेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व को. ट्राइकस्पिड वॉल्व को और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा. राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड चला गया. अब राइट वेंट्रिकल क्या करे? इसको नहीं दे सकती, लेफ्ट वेंट्रिकल को. नो, क्योंकि बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? सेप्टम. तो राइट वेंट्रिकल अपने साइड में से आर्टरी को, कौन सी आर्टरी को? पल्मोनरी आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है. यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दिया और ये सारा ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. ठीक है. लंग्स के भी किस पार्ट में जाता है? एल्वियोलाई में जाता है. क्यों जाता है? प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है. अब लंग से प्यूरिफाई होके सारा ब्लड यहाँ आ जाएगा. कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड. गया कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लंग्स ने प्यूरिफिकेशन की, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है. और यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसलिए ऊपर वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया. लेफ्ट ऑरिकल जब भर जाएगा, इसने बायकस्पिड वॉल्व को पुश किया और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? आर्टरी से, कौन सी आर्टरी से? उसको हम बोलते हैं एओर्टा. आयोटा से सारा ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट करेगा. दिस इज एओर्टा, जो क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट होगा. और यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं? कैपिलरीज. कैपिलरीज का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ऑक्सीजनेटेड लिया और डीऑक्सीजनेटेड दिया. तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड लेके यहाँ से क्या दे दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया. तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? वीना कावा में. सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वीना कावा में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. देखो, एक बार एक्सचेंज हुआ ऊपर, उसको बोला पल्मोनरी. एक बार पूरी बॉडी में हुआ तो इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को सिस्टमिक. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में कि सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली 2 टाइप्स का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. हमारे अंदर क्या है? क्लोज है ना. सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन होती है इसमें. सिंगल सर्कुलेशन जनरली किसके अंडर होती है?
फिशेस में देखिए, फिशेस में क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो पास करेगा हार्ट से गिल्स तक, उसके बाद प्यूरिफाई होएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ही बारे में डिस्ट्रीब्यूट, फिर कैरी करके फिर इधर आ जाएगा, तो एक ही बारे में सर्कुलेशन हो रही है। दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, जो हम बर्ड्स में देखते हैं, फिशेज में देखते हैं, रेप्टाइल्स में देखते हैं, राइट। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है, इसके 2 रूट्स होते हैं प्यूरिफिकेशन के। एक तो होता है लंग्स एंड सेकेंड इज होल बॉडी। लंग्स एंड होल बॉडी, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड, अदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड, साथ साथ सारी गेम चलती रहती है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, नो, हमारा हार्ट चल रहा है तो मतलब डबल सर्कुलेशन चल रही है, हमेशा दौड़ रही है। ह्यूमन हार्ट जनरली डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, एट्रिया। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट, और राइट साइड क्या हो जाती है, लेफ्ट। सो दिस इज लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाली सर्कुलेशन को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को क्या देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड बन के वो किसको दे रहे हैं, पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन कहाँ ला रही है ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक की, लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसको दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगी, आयोटा, जिसको हम बोलते हैं बिगेस्ट आर्टरी। आयोटा को क्या दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने किसको दिया, बॉडी की कैपिलरीज को। बॉडी की कैपिलरीज को देने के बाद जो वो ब्लड था, कैपिलरीज ने ऑक्सीजनेटेड लिया, डीऑक्सीजनेटेड दे दिया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने उठाया, वेन ने, जिसका नाम क्या था, वीना का। सो रीड करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, टू द टिश्यू कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज में the oxygen rich blood is transferred to the aorta for the circulation to various parts of the body. Later the veins and venules collect the deoxygenated blood which is rich in carbon dioxide from the various parts of the body, जो capillaries काम करा रही है। और ये deoxygenated blood पंप बैक हो गया किसके अंदर, वीना कावा में। वीना कावा फिर दोबारा से साइकिल चलाती है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। द नेक्स्ट सर्कुलेशन इज सो कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो ऊपर होती है, ये नीचे वाली हम पढ़ चुके हैं सिस्टमिक। You have to write all these points if it comes for 5 marks, and if it comes for 3 marks you can explain via flow chart. So if we go for pulmonary circulation में मैंने आपको बता दिया क्या हुआ था, राइट एट्रियम ने ब्लड दिया राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल बाहर लेके गया किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के। कौन सा ब्लड दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया लंग्स को, लंग्स ने प्यूरिफाई किया और पल्मोनरी वेन से हो गई वापसी। So this is all about pulmonary circulation. In pulmonary circulation, the blood circulation starts from the right atrium to the left atrium. In this pathway, the pulmonary artery collects the blood from the right ventricle and carries it to lung for oxygenation. Oxygenation means oxygenated बनाने के लिए blood को। Blood में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अब blood को क्या बनाना है, oxygenated बनाना है। Once after the purification process, the oxygenated blood is pumped back to the left atrium थ्रू द पल्मोनरी वेन। यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट पार्ट, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर साइकिल चलती है नीचे वाली। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी का सबसे पहले आपने याद रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमें जब सर्दी होती है तो सर्दियों में डाल देता है, गर्मी होती है गर्मियों में। अगर हमारे खून में डबल सर्कुलेशन ना होती, ना हमें सर्दी लगती ना हमें गर्मी लगती, तो हमारे बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को और हमारी बॉडी का क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखता है। सो लेट्स रीड, डबल सर्कुलेशन सपोर्ट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देयरफॉर दिस सर्कुलेशन इंश्योर्स दैट
द बॉडी ऑलवेज हैड डेडिकेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की एफिशिएंसी मेंटेन करके रखता है. This is also one of the reason that why mammals can maintain their body temperature. I told you that mammals maintain कर सकते हैं, thermoregulate कर सकते हैं अपने आप को. Apart from this double circulation, the third portal system also exists to improve circulation efficiency. हमारी बॉडी में कभी भी कमी ना आए ब्लड की, वो भी कौन मेंटेन करके रखता है? ह्यूमन हार्ट. So this is all about double circulation. In the next part, we will read all about transportation in plants. हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में ख़त्म कर चुके हैं. एनिमल्स में आपने ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन ही करना है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे दैट हाउ ट्रांसपोर्टेशन गोज ऑन विद इन प्लांट्स. थैंक यू.